आजकल सोशल मीडिया पर कांग्रेस के पुराने ट्वीट्स वायरल हो रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम उन्हें अलग अलग देख रहे हैं, पूरी टाइमलाइन में नहीं। और जब आप इन्हें सीक्वेंस में देखते हो तब पिक्चर थोड़ी अलग दिखती है। चलो शुरू करते हैं। दिसंबर 2010 वाराणसी के शीतला घाट पर ब्लास्ट होता है। कई लोगों की जान जाती है, जिसमें एक 18 महीने का बच्चा भी शामिल था। और सिर्फ इसके एक हफ्ते बाद राहुल गांधी का एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आता है, जिसमें वो कहते हैं कुछ हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप लश्कर ए तैयबा से भी बड़ा खतरा बन सकते हैं। और यहीं से नैरेटिव शिफ्ट होता है। फिर आता है 13 जुलाई 2011 मुंबई ट्रिपल ब्लास्ट। 10 दिन बाद होम मिनिस्टर का बयान आता है, हिंदू राइट विंग ग्रुप्स बॉम्ब बना रहे हैं। इसके बाद कांग्रेस के कुछ लीडर्स के ट्वीट्स और स्टेटमेंट्स में भगवा आतंकवाद के टर्म्स भी सामने आते हैं, जो उस समय काफी डिबेटेड और कंट्रोवर्शियल थे। अगस्त 2012 पुणे ब्लास्ट। इसके ठीक एक महीने बाद मनमोहन सिंह पाकिस्तान के साथ रिलेशन सुधारने की बात कर रहे होते हैं। 2013 हैदराबाद ब्लास्ट। सरकार का बयान आता है कि ये कसाब और अफजल गुरु को फांसी देने का रिएक्शन है। सोचिए, एक टेररिस्ट को फांसी देने का रिएक्शन आम भारतीय ब्लास्ट में मारे जाएं। और 26/11 जैसे अटैक के बाद भी पाकिस्तान को प्रैक्टिकली क्लीन चिट मिलती है। बॉर्डर पर हालात और भी डरावने थे। कारगिल के हीरो शहीद कैप्टन सौरभ कालिया, उनके शरीर पर 300 से ज्यादा घाव, आंखें तक निकाल दी गई। इतना ब्रूटल टॉर्चर, लेकिन रिस्पॉन्स। फिर 2013 एलओसी पर सोल्जर हेमराज की किलिंग, जिसमें उनका सर तक पाकिस्तान ले गया। उनकी फैमिली को इंसाफ के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ा था। इसी दौरान मणिशंकर अय्यर का बयान आता है कि सिर्फ 5 जवान मारे गए, 5000 नहीं। रिलेशंस खराब मत करो। क्या ये सुनकर खून नहीं खोलता? अब चाइना फ्रंट की बात कर लेते हैं। अप्रैल 2013 लद्दाख के देपसांग एरिया में चाइनीज ट्रूप करीब 15 से 19 किलोमीटर तक अंदर आकर बैठ जाते हैं। ये स्टैंड ऑफ लगभग 3 हफ्ते तक चलता है। और उस समय पीएम मनमोहन सिंह इसे सिर्फ एक लोकलाइज्ड इशू बताते हैं। तो आयरनी देखो, मई 2013 में कांग्रेस का एक मिनिस्टर चाइना जाकर कहता है मुझे यहाँ रहना बहुत पसंद है। अब आते हैं इंटरनल सिक्योरिटी पर। अफजल गुरु की मर्सी पिटीशन 7 साल तक होल्ड रखी गई। जब उसे फांसी हुई तो सरकार का कंसर्न ये था कि फैमिली को इन्फॉर्म करने में डिले क्यों हुआ। वो टेररिस्ट था, कोई रिश्तेदार नहीं। 2008 के बाद बनी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए टेरर केसेस हैंडल कर रही थी। लेकिन 2010 से 2013 के बीच लगातार अटैक्स के कारण प्रेशर इतना बढ़ रहा था कि उसी समय होम मिनिस्टर का बयान आता है कि एनआईए हर ब्लास्ट का केस नहीं ले सकती, केसेस बहुत हैं। मतलब सोचिए कितने ब्लास्ट हो रहे थे कि एजेंसी ओवरबर्डन हो गई थी। ये वो दौर है जिसे हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। लेकिन हिस्ट्री भूलना सबसे बड़ी गलती होती है। याद रखो, सच हमेशा जिंदा रहना चाहिए।